बोले शंकर भगवान की जय। भगवान वाराह का मंत्र, उसके जप की विधि, ध्यान तथा उसके अनुष्ठान का फल। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वाराह जब वृषभाचल पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? महामते, वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। सूत जी बोले, मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा श्रवण करें। पहले व्यवस्थित मनवंतरन के परम पवित्र सत्य युग में वाराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया, देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वाराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी अंधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री वाराहे धरन युद्धारान्य स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। भूदेवी, यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सद्गुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बतला रहा हूँ, जो अंतकरण को शुद्ध करने वाला है। समुद्र वसने मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र हैं। वाराह के समान मुख हैं। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्ष स्थल में श्री वत्स्य का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभयदानीय मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाईं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषण से अपने को विभूषित किया है। श्री कश्यप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्र दल कमल का आसन है और उस कमल पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न किया, देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उसे किस प्रकार फल की प्राप्ति हुई है? भगवान वाराह ने कहा, देवी, पहले कृत युग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभीष्ट वरदान पाकर वे मेरे पद को प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। भूदेवी, अन्यायन मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति को प्राप्त किया। सर्पों के स्वामी अनंत ने
कश्यप जी के इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति प्राप्त करके वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए। अतः पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इहलोक में सदा ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुलनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव। कर पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय।